हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण के बारे में बताया है, जिसमें जो सबसे पहला प्रण है वो ये है कि इंडिया को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। मतलब इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है। अभी इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। वैसे तो कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है कि कौन सी डेवलपिंग कंट्री कहलाती है और कौन सी कंट्री डेवलप कंट्री कहलाएगी, पर कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके तहत हमें कह सकते हैं कि ये कंट्री थोड़ी डेवलप है और ये कंट्री डेवलपिंग स्टेज में है। तो इंडिया फिलहाल जो पर कैपिटा इनकम देखें तो मान सकते हैं कि इंडिया अभी फिलहाल डेवलपिंग कंट्री में है। तो हमें डेवलप कंट्री बनना होगा आने वाले 25 सालों में। ये हमारा पहला प्रण है। और हमें जो हमारे जो 5 प्रण पूरे करना है वो कब तक पूरे करना है? बाय 2047, मतलब जब हम 100 ईयर्स अपने आजादी का मना रहे होंगे तब। तो अगर इन 25 सालों में हमें डेवलप कंट्री बनना है तो उसके लिए हमें हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, पावर में, डिफेंस में, और डिजिटल टेक्नोलॉजी की ओर ध्यान रखना होगा। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि हमें अपने इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा। तो इसी तरीके से हम एक डेवलप कंट्री बन सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर डेवलप कंट्री है कौन? कैसे कहेंगे कि ये कंट्री डेवलप कंट्री है? तो जो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने अपने हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन है वो क्लासिफाई करती है डेवलप कंट्रीज, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन और डेवलपिंग इकोनॉमीज। ये सब मेंशन है यूनाइटेड नेशन की द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में। ऐसी रिपोर्ट्स को हमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यूपीएससी अक्सर इन रिपोर्ट्स को पूछ लेती है कि यह रिपोर्ट कौन पब्लिश कर सकता है। तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मापने के लिए या जानने के लिए हम कोई बेसिक पैरामीटर्स देख सकते हैं। वो बेसिक पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? उसकी जीडीपी कितनी है उस कंट्री की, उस कंट्री का लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल कैसा है, वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, और ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में उनका क्या रैंक है। तो अगर इन सारे पैरामीटर्स को आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया इसमें बहुत लेग करता है। अगर आप पर कैपिटा बेसिस पे इंडिया की जीडीपी को देखोगे तो भले ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दिखेगी, पर वहीं अगर हम हमारी पर कैपिटा इनकम को देखोगे तो वो चाइना से भी आती है। चाइना भी डेवलपिंग कंट्री है, बट चाइना से भी आती है हमारी पर कैपिटा इनकम है। और अभी भी हमारा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा वीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाए क्योंकि हम प्री मेच्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन में से ही सर्विस सेक्टर की तरफ मुड़ गए। जनरली ट्रेंड ये होता है कि पहले आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी होते हो, फिर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी होते हो, और फिर सर्विस सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी बनते हो। पर हमारे केस में क्या हुआ, हम पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप नहीं कर पाए। इसलिए आज हमारी इकोनॉमी का जो 60% से ज्यादा हिस्सा है वो सर्विस सेक्टर से आता है। पर इसी यहीं पे हमें ध्यान देना होगा कि हमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाना होगा अगर हमें डेवलप इकोनॉमी बनना है तो। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही बहुत हद तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। और जब यूनाइटेड नेशन क्लासिफाई करता है डेवलप और डेवलपिंग में, तो यूनाइटेड नेशन किसका यूज करता है? वर्ल्ड बैंक की कैटेगराइजेशन का। क्योंकि वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट में बताता है कि कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है ऑन पर कैपिटा बेसिस पे। तो अभी जो यूनाइटेड नेशन का क्लासिफिकेशन है उसमें अगर कोई कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा बेसिस पे $1085 है तो वो लो इनकम कंट्री कहलाती है। वहीं पे अगर कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा बेसिस पे 4255 है तो इसका मतलब ये है कि वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। और किसी कंट्री का अगर $13,205 से ज्यादा है या उसके बराबर है तो अपर मिडिल इनकम कंट्री या फिर हाई इनकम इकोनॉमी कहलाती है। तो इंडिया जो है वो इस ब्रैकेट में आता है, मतलब कि लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में कहलाता है इंडिया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको काफी क्रिटिसाइज भी किया था कि चाइना को हम कैसे डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस दे रहे हैं, जबकि वो ऑलरेडी उसकी जो पर कैपिटा इनकम इतनी हाई है, उसके बावजूद भी उसको डेवलप कंट्री ना मानना, डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस लेकर मिसयूज करना। तो इसलिए चाइना का विरोध होता रहा है। क्योंकि अगर आप नॉर्वे और चाइना के पर कैपिटा इनकम को देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसलिए यूनाइटेड नेशन की क्लासिफिकेशन को हमेशा से प्रोटेस्ट मिलता रहा है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन फिलहाल 31 कंट्रीज को डेवलप मानता है और 17 इकोनॉमीज को इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन और बाकी सब कंट्री को डेवलपिंग के कैटेगरी में रखता है। और चाइना के अलावा बहुत सी ऐसी कंट्री जिसको समझ में नहीं आता कि उनको डेवलप माना जाए कि डेवलपिंग माना जाए। क्योंकि सोमालिया से अगर हम कंपेयर करेंगे तो चाइना की जो पर कैपिटा इनकम वो 26 टाइम ज्यादा है, और वहीं नॉर्वे से कंपेयर करेंगे तो उसकी 7 टाइम से भी कम होगी। तो किस बेसिस में हम चाइना को डेवलपिंग मान रहे हैं और नॉर्वे को डेवलप कंट्री मान रहे हैं? और यूक्रेन को देखेंगे तो ग्रोस नेशनल इनकम जो है उसकी वो 4120 है, पर वो अभी इकोनॉमी इन ट्रांजिशन में है। मतलब चाइना का वन थर्ड, फिर भी ये इकोनॉमी इन ट्रांजिशन है, पर चाइना अभी भी डेवलपिंग है। तो इन सब क्राइटेरिया में इंडिया कहाँ ठहर रहा है? तो इंडिया डेवलपमेंट के इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इंडिया बहुत पीछे है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी उस लेवल का नहीं है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इतना बढ़ा हुआ नहीं है। तो मान सकते हैं कि इंडिया फिलहाल डेवलप कंट्री नहीं है। हालांकि अगर आप इकोनॉमी की साइज को देखोगे तो इंडिया पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएस चाइना के बाद में। तो इंडिया का भी जो 2021 में अगर इकोनॉमिक साइज देखे तो 3.17 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है वो
सिक्स लार्जेस्ट है और हम लगभग 2022 के एंड में शायद फिफ्थ लार्जेस्ट बन जाएंगे। अभी जो हमारी पर कैपिटल नेशनल इनकम है वो है 91,000, इसलिए हमें लोअर मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में रखा जाता है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इंडिया तो बांग्लादेश से बहुत पीछे है और चाइना के पर कैपिटा इनकम हमसे 5 टाइम्स ज्यादा हाई है और यूके की 33 टाइम्स। इंडिया को लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 1086 और 4255 के बीच में है। यही क्राइटेरिया है लोअर मिडिल इनकम का। यूएस डेवलप इकोनॉमी है क्योंकि उसके जो पर कैपिटा इनकम है वो 13,205 से ज्यादा है और एचडीआई मैट्रिक्स में अभी भी हम बहुत पीछे हैं ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में। तो अभी इंडिया को डेवलप कंट्री के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अगर हम एक प्रैक्टिकल अंदाजा भी लगाएं तो हम 2047 तक कितना अचीव कर सकते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक की 2018 की रिपोर्ट थी इसमें बताया गया था कि बाय 2047 इंडिया की जो आधी पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास के कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि अभी भी हमारी बहुत हद तक जो पॉपुलेशन है वो गरीब हुई। मतलब 2013 की रिपोर्ट के अनुसार 218 मिलियन लोग हैं जो इंडियंस हैं वो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। तो अगर हमें हमारी आधी पॉपुलेशन को मिडिल क्लास में लेके आना है तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, हमारे मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाना होगा, एग्रीकल्चर में जो भी डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट है उसको कम करना पड़ेगा, इम्पोर्ट को हमें कम करना पड़ेगा, डिजिटल जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए हमें बेटर एजुकेशन और हेल्थ में फोकस करना पड़ेगा, सैनिटेशन पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ इन्वायरमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग। तो अभी इंडिया को बहुत कुछ करना पड़ेगा तब जाके इंडिया डेवलप कंट्री के साथ खड़ा रह सकता है। पर जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं अभी हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 7% के आसपास है, पर अगर हमें चाइना के बराबर को पहुंचना होगा इस स्पीड से तो हमें 15 साल लग जाएंगे चाइना की बराबरी करने में, अगर इसी स्पीड से चलते रहे। तो ये टारगेट फिलहाल मुश्किल दिख जरूर रहा है, पर अगर हमारी बेटर पॉलिसीज रही, उसका इम्प्लीमेंटेशन बेटर रहा तो हम और अच्छे से अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।